वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर 12 क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। देखो बच्चों, जब भी हमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स निकालने पड़ते हैं तो उसमें हमें कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। क्या क्या मालूम होनी चाहिए? सबसे पहले हमें पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी सरकमफेरेंस जिसे हम कहते हैं सर्किल के केस में, वो हमें मालूम होनी चाहिए। क्या होता है, हमारे पास एक सर्किल होता है ये विथ सेंटर ओ। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इधर पर इस सर्किल को किसी पॉइंट पर कहीं पर भी इस सर्किल को, यानी ये एक हमारे पास एक तार है, मान लिया हमने ऐसे मोड़ रखा है और एक सर्किल बना रखा है, सर्कुलर वायर है, इसको अगर हम यहाँ पर कट कर दें तो हमारे पास ये दो इसके सिरे बन जाएंगे। एक सिरा हमने ए कह दिया और एक सिरे को हमने बी कह दिया और फिर हमने इसे खींच लिया तो हमारा ये ए सिरा हो गया और ये हमारा बी सिरा हो गया। तो जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ए बी, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल। द लेंथ ऑफ ए बी जिसे हम एल कहते हैं और उसी को हम यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल सी कह देते हैं। इस बात में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और ये निकाला कैसे जाता है? ये बहुत सिंपल सा होता है कि इस सर्किल की कोई रेडियस होती है जिसे हम आर कहते हैं और हमारे पास सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी आर रेडियस के सर्किल की सर्कमफेरेंस आराम से निकाल सकते हैं। और जहाँ तक पाई की वैल्यू का सवाल है तो पाई को हम 22/7 लेते हैं या कहीं कहीं पर हम 3.14 लेते हैं। ये हमारी पाई की वैल्यू है। तो इस तरह से हमारी एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाती है। दूसरी बात हमारे पास आती है एरिया ऑफ सर्किल की। एरिया ऑफ सर्किल में बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एरिया मतलब होता है द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्रीज ऑफ दिस सर्किल। इस सर्किल की जो बाउंड्री बन रही है, इस बाउंड्री से जो इनक्लोज्ड रीजन है उसको हम एरिया कहते हैं। और ये एरिया होता कितना है? ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ दिस सर्किल का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपने क्लास 6, 7, 8, 9 से ही पढ़ते आप इसे आ रहे हैं, फिर भी आपको इसको रिमाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर सर्कुलर रिंग हमारे पास जब होती है, सर्कुलर रिंग या वृत्ताकार पट्टी जिसे हम कहते हैं, वृत्ताकार पट्टी, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें देखिए आप, इसमें क्या होता है, एक सर्किल ये हो गया विथ सेंटर ओ और एक और सर्किल होता है जिसका सेंटर भी वही होता है जो पहले वाले सर्किल का सेंटर होता है। तो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं। तो इसमें से अगर हम अंदर वाले सर्किल को काट करके बाहर निकाल लें, इस सर्किल को हमने काट करके निकाल दिया जिसकी रेडियस स्मॉल आर थी, इसको निकाल दिया, और जिसकी रेडियस कैपिटल आर है इसमें से हमने एक स्मॉल आर रेडियस का, वेयर कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो हमने ये निकाल करके फेंक दिया। तो हमारे पास जो बचा, जो स्ट्रिप हमारे पास बची, वो ये वाली स्ट्रिप बचती है हमारे पास ये, और इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ये एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। और जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज 12.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जिसमें आपके पास रेड, ब्राउन, ब्लू और ब्लैक, वाइट तमाम स्ट्रिप्स हैं, उन स्ट्रिप्स का एरिया भी आपने निकालना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप इज होता है इज इक्वल टू पाई इंटू जो ये बड़ा आर होता है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि अंदर के सर्किल का रेडियस का स्क्वायर को बाहर के सर्किल के रेडियस के स्क्वायर में से घटा देते हैं इंटू पाई। तो ये आपका एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग अथवा जो ये वृत्ताकार पट्टी है इसका एरिया निकल जाता है। ठीक हो गया। तो बच्चों, अगला जो कंसेप्ट है वो हमारे पास आता है सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड
इनस्क्राइब्ड सर्किल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल क्या होता है और इनस्क्राइब्ड सर्किल, जिसे इन सर्किल कहते हैं, वो क्या होता है। पहले तो ये बात जाननी है कि इन सर्किल, अंतःवृत्त और सर्कल यानी परिवृत्त क्या होते हैं। देखो हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है ABC। यदि हमारे पास ABC एक सर्किल ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है, तो माना इसकी साइड जो है वो कितनी है, A है। तब होता है कि इसके एक वर्टेक्स से दूसरी सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर देते हैं, और हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें हाइट जो है बिल्कुल बीचों बीच में जाती है और ये दो बराबर भागों में से बांट देती है। ये M हो गया, तो ये जो हाइट है मान लिया ये H है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात ये आती है कि भाई इसमें सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल कैसे बनाया जाएगा, सर्कम सर्किल इसका कैसे बनाया जाएगा। तो देखो सर्कम सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ, जो इसके तीनों वर्टिसेस को ABC को टच करता हुआ जाता है, उसको कहते हैं सर्कम सर्किल, परिवृत्त। ये आपका क्या है, सर्कम सर्किल। तो सर्कम सर्किल जब ये होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल होता है जब ये इक्विलेटरल होता है तो इसकी जो ये परपेंडिकुलर जो होता है ये AM, ये हमेशा सेंटर से जाता है। चाहे इस केस में कहें, चाहे यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालें तो वो भी इसी पॉइंट से जाएगा, और ये सेंटर होता है इस सर्कम सर्किल का। सर्कम सर्किल का सेंटर होता है, जो सर्किल इस ट्रायंगल का भी सेंटर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम एक तरह से ट्रायंगल के लिए हम मीडियन भी कह सकते हैं। होती है मीडियन 2:1 में काटती है, यानी कि ये होगा आपका, ये O अगर है तो AO जो हो जाएगा AO = 2/3H होगा, और OM जो होगा ये होगा 1/3H। ये आपके पास दो केस आपके सामने आते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सर्कम सर्किल होता है इसमें OA क्या है, ये रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है, बड़े सर्किल की, सर्कम सर्किल की रेडियस है। तो अब चाहे इसे आप OA कह लो, चाहे OB कह लो, चाहे OC कह लो, ये रेडियस होती है। तो इस केस में बड़ा सिंपल है कि हम इसका सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे इस सर्कम सर्किल का। तो इसका सर्कमफेरेंस किसी भी सर्किल का हमें मालूम है 2πr होता है, माना इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो अब R = क्या आ गया, 2/3H इन दिस केस। तो हम कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कम सर्किल = 2π × 2/3H, that is = 4/3πH। ये हमारे पास किसी सर्कम सर्किल का सर्कमफेरेंस आता है, परिवृत्त का की परिधि आती है। ठीक हो गया। अगर एरिया निकालना चाहें इस सर्कम सर्किल का तो वो भी बड़ा सरल है। देखो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, हम एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया = we know that πr² एंड दिस = पाई × r। रेडियस क्या हो गई इस सर्कम सर्किल की, 2/3H का स्क्वायर हम कर देंगे, एंड दिस = 4/9πH²। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कम सर्किल फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो सर्कम सर्किल बनता है उसका जो एरिया निकलता है वो 4/9πH² निकलता है। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम इन सर्किल की। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन सर्किल होगा वो कैसे जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा। उसमें क्या होगा कि ये जो तीनों साइड्स हैं इस सर्किल की वो टेंजेंट का काम करेंगी सर्किल के लिए, और ये OM जो होगा ये रेडियस हो जाएगा, या इसको ON कह दीजिए या
आर कह दीजिए, या ये जो है ये तीनों साइड ये जो है इसकी रेडियस हो जाएंगी, तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आर इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू 1/3h, क्योंकि हाइट को ये मीडियन क्या करती है, सेंटर क्या करता है, दो भागों में बांटता है मीडियन को, ये ए ओ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ h और ओ एम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ h हो जाता है। तो जो स्मॉल r यानी कि इन सर्किल की जो रेडियस आई वो क्या आ गई, 1/3h। तो अब सर्कमफ्रेंस जब हम इन सर्किल का निकालेंगे तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, ये सभी लोग जानते हैं, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2π इंटू 1/3h विच इज इक्वल टू 2/3πh। अब हम कहेंगे एरिया की बात इसी में, तो बहुत सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, πr स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू पाई इंटू आर कितना है 1/3h का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/9 πh स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द इन सर्किल ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ हाइट h। ठीक हो गया। तो बच्चों आगे देखो हम आपको क्या क्या बताएंगे, हम सेंट्रल एंगल क्या होता है सर्किल का ये बताएंगे, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सब चीज़ें सर्किल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।